आज हम आपको एक ऐसे शहीद की गाथा सुनाने जा रहे हैं जो हाल ही में चीन और भारत में हुई झड़प में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उससे पहले यह जांबाज अपना पराक्रम दिखाते हुए चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर गए। शहीद होने का गम परिवार वालों को झकझोर गया, क्योंकि यह वो बेटा था जिसके लिए माता पिता ने 10 साल मन्नतें मांगी थी। तब कहीं जाकर उस घर में इस जांबाज बेटे की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जितना गम परिवार वालों को उसके शहीद होने का है, उससे कहीं ज्यादा गर्व उसकी बहादुरी और वीरता पर होता है। हम बात कर रहे हैं गलवान में शहीद हुए हिमाचल के हमीरपुर के जांबाज शहीद अंकुश ठाकुर की। अंकुश ठाकुर के पिता रिटायर्ड फौजी अनिल ठाकुर बताते हैं कि उनकी शादी के 10 साल तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए वो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे तक में गए, खूब पूजा पाठ किया, मन्नतें की। एक ही कामना थी कि कैसे भी घर में बच्चे की किलकारी गूंज जाए। इसके लिए लोग उन्हें अलग अलग जाने की सलाह देते थे। कोई किसी मंदिर का पता बताता था तो कोई इबादत के लिए मस्जिद में जाने का बोलता था। जिसने जो भी बताया उन्होंने सब किया। तब कहीं जाकर शादी के 10 साल बाद उनके घर में अंकुश का जन्म हुआ था। उस समय घर पर इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन एक पिता के लिए इससे बुरा दिन भी कोई नहीं हो सकता कि जब वह अपने ही बेटे को कंधा दे। लेकिन गर्व इस बात का होता है कि वो बेटा देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया। शहीद अंकुश ठाकुर के बारे में यह बातें बताते समय पिता रिटायर्ड फौजी अनिल ठाकुर का गला भराया। उन्होंने कहा 1988 में उनकी शादी हुई थी और अंकुश का जन्म 24 नवंबर 1998 को हुआ था। उन्होंने कहा कि 10 साल की नौकरी में जो भी मिला वो तो इसी में खर्च कर दिया था कि मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे, मेरी पत्नी को भी माँ बनने का सुख मिले और मेरा परिवार भी आगे बढ़े। बड़ी मुश्किलों के बाद उनके घर में भी खुशियाँ आईं। 1998 में जब अंकुश का जन्म हुआ तब उनकी पोस्टिंग मेरठ में थी। 2002 में धर्मशाला आए और 2003 में 17 साल 6 महीने सेना में सेवा देने के बाद अंकुश के पिता रिटायर हो गए। घर की हालत खराब थी, इसलिए 2005 में सिक्योरिटी कोर यानी DSC ज्वाइन कर ली थी ताकि अपने बेटे अंकुश को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। शहीद के पिता बताते हैं कि अंकुश पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन न जाने क्यों उसमें शुरू से ही सेना में जाने का जुनून और जोश था। वो बताते हैं बड़ी मन्नतों के बाद घर में बेटा हुआ था, इसलिए वो अंकुश को सेना में भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन अंकुश ने साफ कह दिया था कि मैं सेना में ही जाऊंगा। उसका ये फौलादी इरादा देखकर तो पिता भी अंकुश को मना नहीं कर सके। अंकुश की बातों से ऐसा लगता था कि मानो उसने तो सेना में जाने की कसम ही खा रखी थी। 12वीं के बाद उन्होंने BSc में एडमिशन लिया और दूसरी भर्ती में ही अंकुश का सेना में सिलेक्शन हो गया था। जनवरी 2019 में उन्होंने सेना में ज्वाइनिंग की थी। अंकुश के सिलेक्शन के वक्त उनके गांव कटौता में 16 साल बाद ऐसा हुआ था कि गांव का कोई लड़का सेना में भर्ती होने में कामयाब हुआ। अंकुश के पिता कहते हैं कि पहले उनके गांव में हर घर से लड़के सेना में जाते थे, वो भी सेना में रहे और अंकुश के दादाजी भी सेना में ही थे। शायद इस परिवार के तो खून में ही सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना लिखा है। सेना में जाने के बाद भी अंकुश ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा था। वो कमांडिंग ऑफिसर बनना चाहते थे। पिता की अंकुश से आखिरी बात 20 मई को हुई थी। तब अंकुश ने बताया था कि चीन से कुछ टेंशन चल रही है और हालात अभी ठीक नहीं है। इसके बाद पिता ने कई बार अंकुश से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी और आखिरकार 16 जून को सीधे उनके शहीद होने की खबर मिली। शहीद अंकुश के पिता कहते हैं कि दूसरा बेटा 12 साल का है और वो भी सेना में जाने की जिद करता है। वो अभी 7वीं क्लास में है, लेकिन अभी से ही सेना में जाना चाहता है। कहता है मुझे सेना में ही जाना है।
और पिता भी उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहते। शहीद के पिता अनिल ठाकुर कहते हैं कि अंकुश की शहादत पर मुझे गर्व है। उसने हमारे पूरे गांव का नाम रोशन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे गांव में किसी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब गांव का एक स्कूल शहीद अंकुश के नाम से जाना जाएगा। अस्पताल में भी उसका स्मारक बनेगा। इससे नए लड़के प्रेरणा लेंगे और सेना में जाने के लिए मोटिवेट होंगे। आपको बता दें कि 19 जून को अंकुश पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, लेकिन जाते जाते वो युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर गए। साथियों, अगर शहीद की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि देश के युवाओं को यह पता चल सके कि सेना में जाने का जोश, जज्बा व जुनून कुछ ऐसा होता है। घर में एक बेटा 10 साल बाद जन्म लेता है और उसके बाद वह सेना में चला जाता है, और उससे पहले सेना में उसके पिता और उसके दादा भी सेना में ही देश की सेवा कर चुके हैं। और अब उसका इकलौता भाई जो कि अभी 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसकी भी एक ही जिद है, एक ही कसम खा रखी है कि जाना है तो सेना में ही जाना है। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए अभी से उस बच्चे ने मन में ठानी हुई है। और अब चीनी सैनिकों से झड़प के बाद में शहीद हुए भाई के बाद तो मानो उसके दिल में एक आग सी लग गई है कि भाई का बदला लेना है और जाना है तो सेना में ही जाना है। तो साथियों, इसी तरह की स्टोरीज हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।